नमस्कार। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को अंततः सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उन पर शराब नीति बदलने में घोटाले का आरोप है। माना जा रहा है कि नीतिगत फैसले में एफआईआर और गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आपसी लड़ाई के कारण ही हुई है। सिसोदिया अपने बचाव में कहते रहे हैं कि वे देश के बड़े अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि ये मामला आबकारी का है। कभी वो खुद को भगत सिंह बताते हैं, मतलब शराब घोटाले का है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। कभी सिसोदिया वंश का बताते हैं। लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का तमगा अब लग चुका। जब गिरफ्तारी हुई तो लग चुका। इससे कब निकलेंगे यह तो पता आगे चलेगा। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने जनता में राजनीति और राजनेताओं को लेकर के एक नकारात्मक भाव भरा था। याद करिए, अन्ना आंदोलन। देश के बड़े नेताओं को इन्होंने भ्रष्ट बताया, सूची जारी किया करते थे। लंबी सूची होती थी। सत्ता के में आने के बाद जिन नेताओं की सूची जारी करते थे उनके साथ ही देखे गए। तो राजनीति की बाजीगरी जो शुरू की थी, आज मनीष सिसोदिया उसमें ही फंसाए जा रहे हैं, जो केजरीवाल और इन्होंने शुरू की थी। या शामिल हुए हैं, फंसे हैं, ये तो समय बताएगा। मुकदमों के नाम पर, कथित भ्रष्टाचार के नाम पर राजनेताओं के प्रति नफरत पैदा करने के जो गड्ढे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने खोदे थे, उसमें वे भी गिराए जा रहे क्या? ये एक सवाल है। इस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रसंग हैं गिरफ्तारी के, लेकिन हम आज इसी पर बात करेंगे। उसके पहले लालू प्रसाद जी ने भी भारत के संसद में इनके राजनीतिक रवैये पर, राजनीति विरोधी रवैये पर, सबको भ्रष्ट कहने वाले, संसद को भ्रष्ट कहने वाले रवैये पर एक टिप्पणी की थी। तो सबसे पहले तो उस टिप्पणी को पढ़ूंगा। उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव होंगे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पे किताब भी लिखी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझते भी हैं, तो उनके साथ बातचीत करेंगे। अभिषेक भाई से स्त्रीकाल के दर्शक बहुत परिचित हैं। कई बार इनकी किताबों पर भी हमने बात की, आते ही रहते हैं। तो अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लालू प्रसाद जी का जो टिप्पणी है वो मैं आपको भी सुनाता हूँ। वो टिप्पणी है, लोकपाल पे जो पहला ड्राफ्ट गया था और वो बिल फिर बाद में दोबारा ड्राफ्ट लाया गया, तो पहले ड्राफ्ट के दौरान का वो उनका भाषण है 22 दिसंबर 2011 का। वो कह रहे हैं, वो काफी बड़े भाषण का एक हिस्सा है। कहा गया कि लोकसभा में 180 चोर बैठे हुए हैं। क्या हम चोर हैं? कहते हैं कि गटरों से डर है। ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अन्ना हजारे। चोरों से डर है, हम लोगों को गटर कहा जा रहा है। लालू यादव का जन्म सन 1948 में हुआ। हमारे आने के पहले अंग्रेज यहाँ से भाग गए। एमपी बोलिए क्या करेंगे लोग? केस बना, मायावती जी पर 10,000 केस ठोक देंगे। कल मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इन पर केस ठोक देंगे। कल मुलायम सिंह इन पर केस ठोक देंगे। हम तो एक्सपर्ट ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम पर तो ठोकते ही रहते हैं। तो आज मनीष सिसोदिया पर एक केस ठुक गया है। एक और टिप्पणी है, उसे भी पढ़ दें। आप ही बताइए, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, 2 वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये 3-4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर सांसद को डिक्टेट किया जा रहा है, इसको पास करो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। बाद में लोकपाल बिल का अरविंद केजरीवाल ने क्या हस्र किया, मतलब लोकपाल का अपनी सरकार में, वो हम सब जानते हैं। यह कोई तमाशा है? हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी हैं, हम संविधान हैं। संसद को लेकर वो बोल रहे हैं। हम संविधान बनाते हैं, हमें कानून बनाना है। यह क्या समझ लिया गया है? कल कोई आएगा, अनशन करेंगे, धरना देंगे, अनशन करें, प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, उससे क्या लेना देना? इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हमने जो रास्ता चुना है, इस देश के लोकतंत्र को, बाबा के बनाए हुए संविधान को, सारी चीजों को नेस्तानबूद करने का एक बड़ा भारी षड्यंत्र है ये। जो भी ऐसा षड्यंत्र चलाता हो, जहां से भी ऐसा षड्यंत्र चलता हो, विदेश से चलता हो या देश से चलता हो, यह मामूली सवाल नहीं है। हमें इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। और फिर एग्जाम्पल देते हैं, और जिसमें वो फंसे हैं, नीतिगत मसले पे फंसे हैं। वो एमपी लैड है, उसमें सांसद अनुशंसा देगा, उसका अपोनेंट कंप्लेंट करेगा, उसकी जांच होगी, जिससे काम कराया है वह कहेगा हुजूर हमने कराया है,
वह तो एमपी साहब को दे आए। तो यह कलमाड़ी का कितना दोष आप बताना चाहते हैं? कितने कलमाड़ी आप पैदा करना चाहते हैं? उसमें कलमाड़ी गिरफ्तार हुए थे। मेरी बात सुनिए, अभी तो शुरुआत है, इस विस्तार से इस पर चर्चा बाद में होगी। आप बताएं कि एक्स एमपी का क्या कसूर है? एक एक्स एमपी आता है बाथरूम में, उसे कोई जगह नहीं देता है। अगर कोई देता है तो बताएं। वो मजाहिया अंदाज जो उनका होता है, तो रंजन यादव की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे एक्स एमपी हो गए हैं, वे लड़ने वाले हैं, तो इन्हें उठने ही ना दें बस। मतलब कोई राजनीति करना चाहता हो, कोई चुनाव लड़ना चाहता हो, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, मुकदमा कर दो। और फिर वो जो बिल आया उसी वक्त में, जिनको 2 साल की सजा हो गई है, उनके खिलाफ 50 लोगों से दस्तखत लगवा देंगे। इसी तरह वो हमारे खिलाफ दिलवा देंगे। यानी प्रावधान था इनके लोकपाल बिल में, जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। इस तरह से तलवार लटकी रहेगी कि चोर है, खा गया, खा गया सो गायब है, जो नहीं खाया उस पर भी कहा जाएगा। तो ये मसला है। तो अब तो खा गया मनीष सिसोदिया के लिए कह रहे हैं लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जैन साहब सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे हैं, और उनके मतलब अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों तक। तो जो पूरी राजनीति हुई वो लगभग उसी पैटर्न में, जिसके खिलाफ कथित रूप से ये सामने आए थे ये लोग, उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं। हम इस बाइनरी में नहीं जाएंगे ज़्यादा कि क्या मसला है, मसले पर बातचीत एक्सपर्ट करेंगे, और ये काम सीबीआई का है। बातचीत एक्सपर्ट्स को भी, जो मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें सीबीआई के ब्रीफिंग पर कुछ दिनों तक यकीन करना चाहिए, और बाद में न्यायालय की जो ब्रीफिंग आती है उस पर यकीन करना चाहिए। यदि मनीष सिसोदिया बेदाग होते हैं तो बेदाग होंगे, नहीं बेदाग होते हैं तो वो दूसरा प्रसंग है, उस पर अलग से बात होगी। तो खैर, आज अभिषेक भाई हैं। अभिषेक भाई, ये पृष्ठभूमि है मनीष सिसोदिया की, और आज का विषय हमारा ये है, न कि वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं। इस विषय पर अभिषेक भाई, आपकी पहली टिप्पणी। हमको तो सबसे पहले जब उनके यहाँ छापा पड़ा था, अगस्त की बात है ना, अगस्त में छापा पड़ा था मेरे ख्याल से, 19 अगस्त 18 अगस्त ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो मेरे दिमाग में जो पहली जो प्रतिक्रिया आई थी, वो उसमें हमको हंसी भी आई, और आज भी हमको हंसी आई। सवेरे हम सो गए, फिर दिन में हंस के थोड़ा सा हंसी हमको इस बात पे आई कि राजनीति का कैसा ये विद्रूप है कि जिस आदमी को शिक्षा पुरुष बनाया जा रहा था, शिक्षा मंत्री है भाई, तो शिक्षा पर उन्होंने क्या क्रांतिकारी प्रयोग किए। तो पूरा जो आपका मॉडल दिल्ली का है वो शिक्षा के इर्द गिर्द था, बाकी चीजें तो गायब हो गई। शिक्षा पुरुष वो बन रहे थे, और वो शराब के चक्कर में अंदर चले गए। मतलब ये जो विडंबना है कि आप, मतलब ये हमको लगता है एक मुहावरे के तौर पे इसको अगर हम देखें, आज की राजनीति का जो मुहावरा है, तो उसमें राजनीति में ऑप्टिक्स कितना काम करती है, ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं ना, कि आपको दिख कुछ रहा है और जो पीछे है वो उसका उल्टा है। ठीक है, अब ये हम कतई नहीं कह सकते कि मनीष सिसोदिया ने क्या किया, क्या नहीं किया, सही किया, गलत किया, लेकिन 2 तथ्य हैं। मनीष सिसोदिया को शिक्षा में नवीन प्रयोग करने के लिए काफी हेल किया गया है पिछले 5-6-10 साल में, और आम आदमी पार्टी का ही दावा रहा है। बिल्कुल। और ठीक उलट वो अंदर किस लिए गए हैं? शराब के चक्कर में गए हैं। और जब तक ये शराब वाला छापा नहीं पड़ा था, आम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि आबकारी विभाग उनके पास है। उनको तो शिक्षा मंत्री मानते थे लोग ना। तो आबकारी विभाग भी वो देखते हैं, मतलब एक आदमी जो है वो दवा दारू शिक्षा दोनों भी देख रहा है और शराब की नीति भी बना रहा है। हाँ, तो दवा दारू दोनों जिसके पास है, उस फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हमको ऑप्टिक्स की राजनीति में एक मुहावरे की तरह दिखता है मनीष सिसोदिया का केस। तो ये मतलब पहला रिएक्शन है। बाकी ऐसा नहीं है कि सीबीआई का जो छापा पड़ा और तब से लगातार प्रोसेस चल रहा था 6 महीने से, उसके पहले किसी को मालूम नहीं था, या बीजेपी का खड़ा किया हुआ ये पूरा मामला, ऐसा नहीं है। पार्टी के भीतर, आम आदमी पार्टी के भीतर
एक्साइज पॉलिसी को लेके बहुत असंतोष था, बहुत ज्यादा। अगर आप पीछे जाके 2022 की खबरें देखें, आम आदमी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, पार्षदों के लेवल पे, वार्ड्स के लेवल पे दिल्ली में, तो एक नहीं कई ऐसे वार्ड थे जहां पे इनकी एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ इन्हीं का पार्षद धरना दे रहा था। तो पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा असंतोष था। बिल्कुल। और हालांकि हम उस जैसे लोग बड़ा अफसोस कर रहे थे जब शराब पीना छोड़ दिए या छोड़ दिए जाने को मजबूर कर दिए गए। तो दो दो हम तो इतना ही बार जानते हैं, बाकी चीजें क्या थी। तो एक हाँ, एक फ्री, एक पर एक फ्री जब बॉटल मिल रहा था तो जो है। हाँ, जी जी। नहीं दिल्ली के लोग तो बहुत खुश थे। दिल्ली वालों को तो हाँ बम था उस समय। पूरा का पूरा डिब्बा उठा के, क्रेट उठा के ले जा रहे हैं, एक की जगह 4 खरीद रहे हैं। तो मौसम था, कोई बात नहीं। लेकिन जो उसका असर दिल्ली की लोकेलिटीज में था कि स्कूल के बगल में ठेका खुल गया, मंदिर के पास ठेका खुल गया, ऐसे कई केसेस थे दिल्ली के। एक पार्षद से मेरी बात हुई थी 21 अगस्त को, मुझे याद है। आज जब आपने कहा तब उसके बाद हम रिकलेक्ट किए, फिर देखे हुए थे। 20 अगस्त को छापा पड़ा था। हाँ, 20 अगस्त को मनीष सिसोदिया का छापा पड़ा था लास्ट ईयर। और उसी दिन छापे के बाद उनके एक पार्षद ने इस्तीफा दिया था, सेम डे। ये सुभाष नगर में बेरी वाला बाग करके एक वार्ड है, बेरी वाला बाग। तो वहां के नागपाल करके एक पार्षद हैं। हाँ, नागपाल है। तो वो रिजाइन किए, तो मेरी उनसे बात हुई। 1-2 दिन बाद ही बात हुई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमको थोड़ा सा लगा डाउट, और थोड़ा सा हमको कुछ लिखना भी था। तो हम सोचे कि एक बार देखें क्या मसला है। तो तब का हम निकाल के आज देख रहे थे। तो नागपाल ने जो कहानी बताई थी ना, वो कहानी कुल मिला के ये थी कि एक तो पार्टी के भीतर बहुत असंतोष है, और कई वार्ड्स में लगातार विरोध चल रहा है। न सिर्फ विरोध चल रहा है, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के काउंसलरों की तरफ से आबकारी नीति को लेकर मुकदमे हैं। ये पहली बार हमको पता चला था। और खासकर ये सुभाष नगर वाला जो केस था, वहां पे एक मंदिर था, और उस मंदिर के 92 मीटर के भीतर एक ठेका था। तो जो आबकारी नीति थी वो कहती थी कि 100 मीटर के भीतर कोई ठेका मंदिर के नहीं होना चाहिए। और वहां जब नापी वापी हुई सरकारी, तो पता चला कि वो 92 मीटर निकला। तो जब वहां की महिलाओं ने विरोध करना शुरू किया, काफी वहां पे आंदोलन खड़ा हो गया। अभी भी फोटो वोटो है, वीडियो है उसकी नेट पे। तो इसको पार्षद को बहुत धमकाया वमकाया गया, और काफी पुलिस एक्शन भी हुआ वहां पे। और फाइनली विरोध करते करते उन लोगों ने वहां पे एक पिटीशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, जो अब तक चल रही है। ऐसी कम से कम 4 जगहों के बारे में उन्होंने बताया था, 4 जी वार्ड्स जहां विरोध था। और वो जेन्युइन विरोध था, क्योंकि एकदम बस्ती के बीच में, लोकेलिटी के बीच में, मंदिर के पास ठेका था। तो समझ सकते हैं शाम 5-6 बजे के बाद क्या माहौल होता होगा, है ना। तो ये एक बहुत अनजान बात नहीं थी, सब कुछ अंदर चल रहा लेकिन था। लेकिन अभिषेक भाई, ये नीतिगत फैसले का मामला है। हाँ, इस हाँ। पर यदि ऐसी गिरफ्तारियां होंगी तो नोटबंदी के लिए भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, देखिए या देखिए उन ऐसा है फैसलों के लिए हो जानी चाहिए जिसने अडानी को फेवर किया। संजीव भाई, यही तो पैटर्न है जिसको समझना होगा कि आम आदमी पार्टी जो मॉडल लेके आई, एक्यूजेशन का मॉडल, आरोप लगाने का मॉडल जिसकी बात आप कर रहे थे, वो बिल्कुल। वो मतलब मॉडल तो बन गया ना। वो बेसिकली उसने कॉमनवेल्थ से शुरुआत की है। कॉमनवेल्थ बाकायदे स्टेट का जिस प्रोजेक्ट था, है। जी, उसी तरह 2G स्टेट का प्रोजेक्ट था, स्टेट की पॉलिसी थी। कोल स्कैम स्टेट की पॉलिसी बिल्कुल थी, पॉलिसी का, वो भी पॉलिसी की गिरफ्तारियां हैं। पॉलिसी था, है ना। और आप देखिए कि 2G जो है 10 साल बाद जो है जीरो हो जाता है, कहते हैं कि कुछ नहीं है। कोयले में तो जो नहीं हुआ उसको घोटाला बताया गया है।
तो इवेंचुअली अगर इसको हम आगे ले जाके देखें तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी भाई ये तो राज्य की नीति है, राज्य की नीति के मामले में किसी को हम सजा नहीं दे सकते। नोटबंदी में यही हुआ, नोटबंदी को सही ठहराया। तो जुडिशरी स्टेट का पार्ट है, तो जुडिशरी अंततः स्टेट के फैसले को सही ही ठहराएगी।